वेरी टफ टाइम इज गोइंग ऑन। जी मैम। शनि राहु की नक्षत्र में है, राहु शनि के नक्षत्र में है। नॉट अ गुड टाइम। लॉट ऑफ इस समय बीमारियां भी मैम बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी पूरा एनर्जी जो ओवरऑल है ट्रांसिट्स में, क्योंकि वर्गो प्रोमिनेंट हो गया। वर्गो में तो सारी डिस्प्यूट्स ही है ना, रोग ऋण रिपू। जी। ऊपर से मेजर जो प्लैनेट्स हैं वो भी नॉट इन अ फ्रेंडली पोजीशन। नक्षत्र एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि वो दोनों प्लैनेट्स एक्टिव हो गए। नक्षत्र में जो भी ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठता है वो प्लैनेट एक्टिव कर देता है, ट्रांजिट भी करता है। और दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न राहु साथ में पिशाच योग बनाते हैं। पिशाच नहीं, सॉरी, दिस श्रापित योग, है ना। सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। विल सी लॉट ऑफ टेररिज्म विल टेक राइज। अभी वो अटैक भी हुआ इसराइल वाला। ठीक है, बहुत सारी इनफैक्ट इन दिस कमिंग मंथ यू माइट सी किसी पॉलिटिशियन का कोई पर्दाफाश हो जाए, किसी कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का डेथ हो जाए इन दिस कमिंग मंथ बिफोर 15th। जब तक मतलब जुपिटर की भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं ना, जुपिटर भी रेट्रो होने वाले हैं इस महीने के अंदर। जब जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे तब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब जो गुरु हैं, गुरु चीजों को ठीक रखते हैं। लेट्स नॉट गो टू जंप टू जुपिटर। जुपिटर जुपिटर से हम बाद में मिलेंगे, हम अभी तीसरे साइन पे आते हैं। लर्निंग थर्ड हाउस से स्टार्ट हो जाती है। जेमिनाई साइन के बाद में सीखना शुरू करता है, तो हम एक फॉर्मल एजुकेशन से पहले बच्चे को खाना, उठना, बोलना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। दोस्त बनते हैं। जेमिनाई जो साइन है, अब साइन सिंबल देखा है उसका कैसा है जेमिनाई का। ये एक दूसरे के पहला साइन है कंप्लीटली। जो ड्युअलिटी को दिखाता है, म्यूटेबल साइन है। ट्विंस का मल्टीप्ली मल्टीप्लिसिटी, एरी साइन। कुंडली के अंदर एरी साइन जहां पे भी फॉल करता है वहां पे क्रिएटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाएगा। अब क्योंकि तीसरा घर है, तीसरा घर आपका एक सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है ना छोटे बच्चे का। तो छोटा बच्चा क्या है, अभी हाथ पांव मार रहा है, खा रहा है, डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंसी शो कर रहा है टॉरस तक। बट जेमिनाई में आते आते उसका एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसका बिहेवियर का पैटर्न क्या रहेगा। जो जेमिनाई साइन है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। मर्करी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनाई। अब मर्करी इज द लॉर्ड ऑफ वर्गो एज वेल। अब ये दोनों साइन में डिफरेंस क्या है। जो जेमिनाई साइन है थोड़ा इमेच्योर है। एंड मर्करी इंटेलेक्चुअल पोजीशन पे कहाँ पहुंचता है, जब वो वर्गो में होता है, या वर्गो की एनर्जी जब मिल जाती है उसको। वहीं कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि बुद्ध कम्युनिकेशन को दिखाता है, सिंबलाइज करता है, उसका कारक है। आप कैसे बोलते हो, आप क्या बोलते हो। तो जेमिनाई जो साइन है वो आउट स्पोकन साइन है। आउटवर्ड कम्युनिकेट आप करते हो जेमिनाई के अंदर। इनवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है, उस कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका वर्गो में आता है। इसीलिए वर्गो जो साइन है इट इज मोर मिच्योर देन जेमिनाई। तीसरा जो घर है वो पराक्रम भाव कहा गया है। चैलेंजेस है वहां पे। हमें कभी भी किसी भी चीज में चैलेंज कब फेस करते हैं, या हम परेशान कब होते हैं, व्हेन वी आर नॉट जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड। जब वो काम कठिन होता है मैम। जब हमें उसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या है। कोई भी काम पहली बार करोगे कठिन लगेगा ना, क्योंकि करके नहीं देखा है, एक्सपीरियंस नहीं किया है वो। जेमिनाई के अंदर सारी स्किल्स आती है। अब भाव, अगर मैं भाव की पूछूं, तो तीसरा भाव किस किस चीज को दिखाता है। आप कम्युनिकेट कब करते हो, हम कब बोलते हैं कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। जब मैं कुछ बोलूं आप कुछ सुनो, और मैं जो बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हो, और उसी तरीके से सुन पा रहे हो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ।
when there are involvement of two people, then communication happen. वन वे तो नहीं हो सकती ना कम्युनिकेशन, एक ऑपोजिट पर्सन चाहिए। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, मुझे अगर कोई चीज आपको डिलीवर करनी है तो मुझे आप सामने चाहिए हो। तो जितने भी ऐसे मीडिया हैं जहां पे कम्युनिकेशन होती है, वो सब हम जेमिनाई से देखते हैं। नेटवर्किंग का साइन है जेमिनाई, गॉसिप्स का साइन है जेमिनाई। अब जेमिनाई एक मेल साइन है। मेल साइन के बारे में मैंने क्या बताया था? मेल साइन और फीमेल साइन के अंदर जब दशा चलती है, तो जब मेल साइन जेमस्टोन भी जेमिनाई से देखते हैं। जेमस्टोन जेमिनाई से देखेंगे। प्रीशियस स्टोन्स सेकंड हाउस से आता है, ज्वेलरी। अब जो जेमिनाई है, इट्स अ म्यूटेबल साइन, ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे भी जेमिनाई फॉल करता है, वहां पे हम बहुत इजीली चीजों को कॉपी कर पाते हैं, इमिटेट कर पाते हैं। सो जेमिनाई जहां पे भी फॉल करेगा, वहां पे आप मल्टीटास्क कर पाओगे, एक साथ मल्टीपल टास्क को मैनेज कर सकते हो। अब बुध का जो नेचर है, जैसे हमने मार्स के बारे में पढ़ा, मार्स को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करेगा। वहीं पे वीनस के अंदर प्राउड, उसके प्राउड को अगर, जहां पे वीनस है वहां पे अगर आपने टच कर दिया, तो पर्सन विल नॉट एबल टू फॉरगिव। अब बुद्ध का क्या है कि बुद्ध जब फॉरगिव, रिवेंज लेने की उसमें आता है, आई बिलीव लाल किताब के अंदर बुध सबसे खतरनाक ग्रह बताया गया है। क्योंकि बुध का जो रिवेंज होता है ना, वो हंसते हंसते पता नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अगर वो रिवेंजफुल स्टेट में है, जहां जेमिनाई फॉल कर रहा है, जहां जब वर्गो फॉल कर रहा है, क्योंकि मरकरी के अंदर वर्गो का भी एनर्जी है ना, वर्गो से भी तो एनर्जी ले रहा है वो। अगर वो एक साइड में प्लेफुलनेस है, तो एक साइड में आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देने की क्षमता भी रखता है। बुद्ध की अगर हम इंटेलेक्ट की बात करें, यू सी दैट स्टोरी, जब बुद्ध तारा के गर्भ में थे, एंड जुपिटर ने, बृहस्पति ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, व्हेन ही जस्ट वेंट टू गेट तारा, जब वो तारा को वापस लेके आए, तो ये आस्क्ड कि ये बच्चा किसका है पेट में आपके। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चंद्र ने पूछा, तारा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो गर्भ में बैठे हुए बुद्ध ने सवाल किया कि मेरा पिता कौन है। सो दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चंस, जहां पे जेमिनाई फॉल करेगा, वहां पे आपकी नेचुरल टेंडेंसी होगी क्वेश्चंस करने की, डाउट करने की, क्वेश्चन करने की। अच्छा, अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो अब ये उस पर्टिकुलर स्टेज पे व्हेन ही गॉट टू नो, देन बृहस्पति कर्स्ड बुद्ध कि ना, मेल फीमेल नहीं रहेगा, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होगा बच्चे का। तो आप देखो, बुद्ध का जो है, वो जिसके साथ में बैठता है वो उसके रंग का हो जाता है। बुद्ध इज चंद्रवंशी, इज बोर्न आउट ऑफ मून एंड तारा। वाटर का नेचर कैसा होता है? जहां पे भी रखो वहां पे उसी ढंग का हो जाता है। अब मरकरी के जो गुरु थे, मरकरी को चंद्र से भी नॉलेज मिली, मरकरी को बृहस्पति से भी नॉलेज मिली। सो अगर हम इंटेलेक्ट की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो बुद्ध के पास में जो नॉलेज है, वो दोनों साइड से है। इट रिप्रेजेंट ब्यूटी विद ब्रेन। किसी भी चीज में क्वेश्चंस करना, डाउट करना, ये आपको जेमिनाई देगा। जेमिनाई आपको गॉसिप्स करवाता है। जहां पे भी जेमिनाई फॉलो करेगा, आपकी एक नॉर्मल टेंडेंसी रह जाती है कि गॉसिप्स करने की। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, वो हम जेमिनाई से देखेंगे, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। अच्छा, इसमें एक अवतारों की जो बात की, जो बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया, जो कि बुद्ध को सिंबलाइज करता है, मरकरी को सिंबलाइज करता है। अब उनकी लाइफ के पैटर्न को देखते हुए
कि 29th की एज पे ही लेफ्ट हिज किंगडम, बाबा जी होने के लिए चले गए थे वो। और 6 साल बाद ही रियलाइज्ड कि वो बोलते ना बोध गया के नीचे ज्ञान मिला उन्हें, तो ज्ञान उन्हें वो 6 साल बाद मिला। तो 6 साल तक मरकरी आपको परेशान करता है। 29th की एज में जहां बुद्ध बैठेगा, वहां पे आपको फॉर 6 years यू विल फील ट्रबल, या इसको हम ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सेक्रीफाइस मांगेगा। अब अगर आपको देखना है कि किसी का मरकरी कितना अच्छा है बेकार है, यू सी आफ्टर 29th ईयर उसके मामा की कंडीशन कैसी है, घर की बुआओं की कंडीशन कैसी है। अगर वो डाउनफॉल में जा रही है, मतलब बुद्ध खराब रिजल्ट दे रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब दशा भी आती है, इनफैक्ट फर्स्ट 6 years विल बी लाइक कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आएगा, वहां पे प्रॉब्लम रहेगी। आफ्टर 6 year स्टेबिलिटी आती है। मरकरी आपका स्किल सेट है, आपकी हॉबीज है। जब भी बुद्ध की दशा आएगी या थर्ड हाउस की दशा आएगी, उस टाइम पीरियड पे आप वो काम करोगे जिस काम के नेक्स्ट अंदर हमारा मर्क्यूरी ही है। कोई बाउंडेशन नहीं है। यू विल नॉट फील बाउंडेड इन दैट एरिया। जो आपका इंटरेस्ट है, थर्ड हाउस के अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन है, थर्ड हाउस के अंदर हम वो नॉलेज भी देखते हैं जो हम प्रीवियस बर्थ में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। क्यों बोला हमने कि पास्ट बर्थ की नॉलेज हम देखेंगे? इट्स 8 से कौन सा पढ़ रहा है? थर्ड में एट। नेचुरली। तो स्किल्स जो हम पूरी नहीं कर पाए, जो छूट गई है, वो स्किल्स हम थर्ड हाउस से देखेंगे। और थर्ड हाउस की जब भी दशा आती है, वो आपको फेम भी दिलाती है। फेम कैसा? कि यू विल गेट ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि थर्ड हाउस की कंडीशन कैसी है, प्लैनेट उसका थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, कैसे बैठा है। तीसरे घर के अंदर ना कंधे है ना आपके, हाथ भुजाओं को कहा गया है। किसी का बाहुबल देखना है, तीसरा घर देखो। आपके कंधों पे शौर्य, अब शौर्य के कब कब मिलता है? जब स्टार्स लगते हैं कंधों के ऊपर, व्हेन यू गेट अवार्ड्स, that is seen from third house. Third house symbolize your degrees. Gemini is your degree paperwork. And जब भी तीसरे घर से रिलेटेड हम काम करते हैं, थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाकर बैठेगा, वो पर्टिकुलर वर्क अगर आप पकड़ते हो तो वो आपको समाज में नाम दिलवाता है। अभी अगर हमें देखना है कि पर्सन की राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं, तो हम तीसरे घर को देखेंगे, जेमिनाई को देखेंगे। जेमिनाई के अंदर कर्स है। कर्स किस चीज का है? औरतों से रिलेटेड। अब जो बुद्ध है, बुद्ध जो कि चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी के जो कॉम्बिनेशन है, मून मरकरी का लग्न में बैठ जाना, या कुंडली के अंदर कहीं पे भी मून और मरकरी का क्लोज कंजंक्शन होना, तो यहाँ पे कर्स फीमेल से आएगा। दे विल फेस ट्रबल फ्रॉम फीमेल फ्रेटर्निटी, नो मैटर वीनस की सिचुएशन कैसी है, बट इनको कोई ना कोई फीमेल से प्रॉब्लम रहेगी जो विधवा होगी। तो इन दोनों, ये दोनों तो एनिमी भी है ना एक दूसरे के। हाँ मतलब एनिमी है, मून तो सबका दोस्त है, लेकिन 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 मर्क्यूरी मून को लेकिन एनिमी मानता है। मरकरी जो है वो है तो चंद्रमा का बेटा ना। वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब चंद्रमा का बेटा है फिर भी उनको एनिमी मानता है। क्यों मानता है एनिमी? वीनस से बनती है। नहीं, उसका उसका रीजन है। जब बुद्ध पैदा हुए ना,
तो बुद्ध वॉज अ इलिजिमेट चाइल्ड, एंड बिकॉज ही वॉज इलिजिमेट चाइल्ड ही गॉट कर्स फ्रॉम जुपिटर। बट जुपिटर वो इसलिए, जुपिटर उदारता को दिखाता है, जुपिटर एक्सेप्टेड बुद्ध। अब जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य जो चंद्रमा के जो टीचर थे, चंद्रमा ने पहले गुरु से सीखा, फिर शुक्राचार्य से सीखा। सो चंद्रमा के 2 गुरु थे, एंड सेम वे बुद्ध के 3 गुरु थे, बृहस्पति, चंद्रमा एंड शुक्राचार्य। इसीलिए मरकरी के अंदर हम मल्टीप्लिसिटी जब देखते हैं तो मोस्टली वो 3 का पैटर्न निकल के आता है, 3 से ज्यादा। ये ट्रेडर का साइन है, लेन देन का। जहां पे भी जेमिनाई फॉल करता है वहां पे आप किसी को जज नहीं करते हो, आप बहुत नॉन जजमेंटल रहते हो। यू विल ट्राई टू सी पॉजिटिव इन नेगेटिव एज वेल। जैसा बच्चे का नेचर रहता है ना, सेम नेचर आपका वहां रहता है जहां पे जेमिनाई है। जेमिनाई के अंदर एक और डिक्टिम है जो ये कहता है कि जहां पे भी जेमिनाई आपका फॉल करेगा कुंडली के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। जेमिनाई के अंदर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बुद्ध कहाँ पे जाके डेबिलेट करता है? पाइसेस में। पाइसिस में। पाइसेस किस चीज का साइन है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन, सरेंडर का, लेट गो करने का, सब चीज त्याग देने का। बिलीव बिलीव। हाँ। अब बुद्ध कहाँ पे अपने ही साइन में एग्जॉल्ट हो रहा है बुद्ध। तो अब ये चीज देखिए कि मरकरी के लिए सेटिस्फेक्शन इनफ नहीं होता है, वो सेटिस्फाई हो नहीं पाता। जहां पे जेमिनाई होता है वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए साइन अपने साइन में एग्जॉल्ट कर रहा है बुद्ध। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा नक्षत्र है वो आर्द्रा फॉल करता है। आर्द्रा की एनर्जी कैसी है? इट्स वेरी डिस्ट्रक्शन। वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। हम्म। डिस्ट्रक्शन करती है, क्यों करती है? सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू अगेन। यहाँ पे भी कोई चीज अगर खत्म हो रही है, तीनों जो नक्षत्र है ना वो आपको मोशन के दिख रहे हैं, ठहराव के नहीं है। पुनर्वसु। तीसरा नक्षत्र पुनर्वसु। अब वहां पे क्या, कोई चीज आप शुरू कर रहे हो, खत्म हो रही है, फिर शुरू कर रहे हो, फिर खत्म हो रही है। अब तीनों नक्षत्र जो जेमिनाई में आ रहे हैं वो मोशन है, एरी साइन है ये। यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जहां जेमिनाई फॉल करेगा, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर थिंग, यू विल नॉट सिट आइडल। किसी की ड्राइविंग की क्वालिटी देखनी है, ड्राइविंग करते हुए उसको क्या पसंद है, क्या सुनना पसंद है, थर्ड हाउस को देखेंगे। Look at Gemini. So third house, I have seen wonderful writers, heavily loaded third house, wonderful writers. Prominent third house मतलब थर्ड हाउस का कनेक्शन 5th और 10th के साथ में हो जाए। अब इस आदमी को लिखने की वजह से फेम मिलेगा ना। पीपल विल अप्रिशिएट इज राइटिंग। प्रोफेशन अगर ठीक नहीं चल रहा है, क्या बोलोगे? भाई तू लिखना शुरू कर, थर्ड हाउस एक्टिव करवाओगे ना, जर्नल लिखना शुरू कर। केतु थर्ड में आएगा, वो दिमाग से सोचेगा कुछ, लिखेगा कुछ और, किसी को समझ में नहीं आएगी उसकी राइटिंग, आधी आधी बातें लिखेगा। वीनस अगर थर्ड हाउस में आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी आर्टिस्टिक चीजों में रुझान होगा। रिदम में जो पोइट्री होती है वो वीनस लिखवाता है। आप वो स्टोरी सुना ना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मार्ग में कब चले? जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो पंडितों ने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, और अगर इसने दुख देख लिया बाहर का तो इसको आप रोक नहीं सकते, ये बाबा जी हो जाएगा। तो सिद्धार्थ को जी खूब भोग विलासिता में रखा। जी 29 साल में वो बाहर निकले, जी अकेले नहीं निकले। मरकरी अकेला कुछ नहीं कर पाता, अकेला जी मरकरी वीक मरकरी होता है। सो वो अपने सेवक के साथ में बाहर निकले और उनको 4 लोग मिले। 4 लोग, हाँ। पहला बच्चा दिखा, फिर बीमार नहीं, 3 बीमार आदमी दिखा, वो उल्टियां कर रहा था, ये क्यों? बोले ये बीमार है। एक मरी जी हुई अर्थी, एक आदमी मरा हुआ, बोले ये क्या? बोले ये इसका देहांत हो चुका है। दिस इज दी, आई मीन मरना तो सबको एक न एक दिन। एक मिला साधु,
बोले जी ये कौन है जो सर मुंडवा के घूम रहा है? बोले कि साधु है। बोले इसे मतलब नहीं। बोले ऐसे क्यों है? बोले क्योंकि इसको मतलब नहीं है, इसने सब त्याग दिया है। और वो साधु को देख करके उन्होंने सब त्याग दिया। उन्होंने अपनी वाइफ तक को इन्फॉर्म नहीं किया कि ही इज लिविंग द हाउस, एंड ही जी लेफ्ट without informing, without knowing where he need to go, and he started searching for moksha. मतलब वो बेसिकली वो साधु बन के क्या खोज रहे थे? वो पीस खोजने की कोशिश कर रहे थे, वो ज्ञान जिस स्टेज पे वो पहुंच गए थे। when then he sat under the tree, इधर उधर भटका हुआ है, and then he realized कि ये तो मैं वापस अपने महल में जाके भी कर सकता हूँ। जी दैट इज अ मेंटल स्टेट। सो वो इंटेलेक्ट डेवलप होना मेंटली थॉट्स, क्योंकि बुद्ध है ना आपके थॉट प्रोसेस को सिंबलाइज करता है। सबकॉन्शियस ब्रेन तीसरे घर से देखा जाता है। हाँ जी अब जी जी बुद्ध की दशा में क्या होगा? स्किल्स आ रही हैं तो, लेकिन सबकॉन्शियसली आप परेशान भी हो। हाँ जी आपके थॉट्स स्टेबल माइंडसेट में नहीं रहेंगे। कब तक? जब तक वो एज मेच्योरिटी, क्योंकि 6 साल तक के टाइम के अंदर यू विल रियलाइज व्हाट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड हाउ यू हैव टू अचीव इट। अब जैसे मरकरी है, वो देखो ट्रांसजेंडर मरकरी बोलते हैं, सिंबलाइज करता है। उनकी देखे तुमने उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, क्या करते हैं वो? दे डोंट डू एनीथिंग, दे सिंपली लाइक गाना बजाना, दैट्स हाउ दे अर्न। जब अर्जुन को श्राप दिया था उर्वशी ने कि तुम 1 साल तक न पुरुष रहोगे, क्योंकि उनको उर्वशी वांटेड टू मैरी अर्जुन। हम्म। अर्जुन सेड कि तुम तो मेरी दादी लगती हो। तो आफ्टर रिजेक्शन उर्वशी ने श्राप दिया अर्जुन को कि आप 1 साल तक यहाँ पे, आपको इतना अपने पुरुष पुरुष होने का जो दम्भ है, आप महिला की तरह रहोगे। तो वो किन्नर बन गए जब उनका ज्ञातवास था। सो जेमिनाई के अंदर ऑटोमेटिकली गाना बजाना, नाचना, लिखना, क्रिएटिविटी का वो एस्पेक्ट आता है जिसमें हम क्रियाएं करते हैं, जहां पे हाथों का इस्तेमाल होता है।